बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो फार्मा इन्फॉर्म में जैसे कि आपको पता है हमने टैबलेट कोटिंग की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज जो बेसिक और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमारा सारा कोटिंग बेस करेगा उसको पढ़ेंगे, जो है प्रिंसिपल ऑफ टैबलेट कोटिंग। कि टैबलेट कोटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, मेन मैकेनिज्म क्या होता है, कि टैबलेट कोटिंग किस तरह हो रही होती है। तो बेसिक्स ओवरव्यू है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अगर इसकी समझ आ गई तो आगे जितनी भी कोटिंग चलेगी या प्रैक्टिकली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको समझना इजी होगा। क्योंकि कोटिंग जैसे कि आपको बताया था कुछ घंटों से लेके 2 घंटे से लेके 4 घंटे से लेके 20 घंटे 30 घंटे तक की भी हो सकती है। लेकिन 2 घंटे से लेके 30 घंटे तक जो बेसिक उसके अंदर मैकेनिज्म या प्रिंसिपल हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं वो बहुत सिंपल होता है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने ये प्रिंसिपल समझ लिया तो आपको पूरे कोटिंग की प्रोसीजर की इजीली समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रिंसिपल क्या होता है बेसिक, कि हमारे पास टैबलेट होती है, कोर टैबलेट होती है। कोर टैबलेट के ऊपर पॉलीमर का कोट अप्लाई करना होता है। तो इस सारे अमल को करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉलीमर के साथ बाकी भी जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, पैकेट्स, कलरेंट्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन हम एक सस्पेंशन बना लेते हैं। अब वो लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉल्वेंट के अंदर, चाहे वाटर में है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है। तो टैबलेट क्योंकि हमारी कोर होती है, अब हमने इसके ऊपर वाटर की सस्पेंशन को अप्लाई करना है। तो 3-4 चीज़ें होती हैं मेन। हमारी कोर टैबलेट होगी, लिक्विड सस्पेंशन होगी, साथ हमारी हीट होगी। तो इन तीनों चीज़ों को लेके कैसे सिंक्रोनाइज करना होता है, वो ये होता है कि आपने कोर टैबलेट्स के ऊपर लिक्विड सस्पेंशन जो होती है अप्लाई करनी होती है। सस्पेंशन के अंदर हमारे होंगे पॉलीमर्स या सॉलिड कंटेंट्स, अप्लाई करनी होती है साथ हीट। और हीट से जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो वेपोरेट हो जाएगा और जो हमारा सॉलिड कंटेंट होगा वो टैबलेट के ऊपर सबमिट हो जाता है। तो कोर टैबलेट को हम पैन में ऐड करते हैं। पैन में ऐड करके ऊपर हम एटमाइजेशन के थ्रू लिक्विड सस्पेंशन को स्प्रे करते हैं। एटमाइजेशन बेसिकली लिक्विड सस्पेंशन को फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं। डायरेक्ट अगर आप टैबलेट के ऊपर लिक्विड ऐड कर रहे हैं तो वो उसके ड्रॉपलेट या उसका सरफेस एरिया या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो हमारी टैबलेट्स को वेट कर देती है, ओवरवेट कर देती है। इसलिए हमेशा जो सस्पेंशन होती है वो एटमाइजेशन के थ्रू अप्लाई की जाती है। एटमाइजेशन में हमारी जो सस्पेंशन होती है उसको फाइन ड्रॉपलेट्स में एयर प्रेशर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है और साथ हम अप्लाई करते हैं हीट। जब हम एटमाइजेशन के थ्रू स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही हमारी हीट अप्लाई हो रही होती है, तो हमारी टैबलेट कोर जो होती है ये भी वार्म होती है। तो जैसे जैसे एटमाइजेशन के थ्रू इस सारे अमल में हमारा पैन रोटेट कर रहा होता है। पैन हमारा कंटिन्यूसली मोशन में होता है, पैन रोटेट कर रहा है, टैबलेट हमारी घूम रही होती है ऊपर से। ये हमारा पैन रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हमारी स्प्रे गन्स इंस्टॉल होती हैं। इसके थ्रू हम ऊपर प्रॉपर डिस्टेंस से अपनी सस्पेंशन को शावर कर रहे होते हैं थ्रू एटमाइजेशन, और साथ हमारे हीट आ रही होती है। बेसिकली अगर आप ओवरव्यू लें डायग्राम के लिहाज से, अगर ये पैन है, ये हमारा पैन है, ये हमारा इनलेट एयर है, ये हमारा एग्जॉस्ट है, आउटलेट एयर है, और यहाँ पे हमारा बेसिकली यहाँ पे हमारी अगर कोटिंग गन्स इंस्टॉल है तो इनलेट एयर इधर से आ रही होती है, यहाँ पे हमारी टैबलेट्स होती हैं जो पैन के अंदर घूम रही होती है। इनलेट एयर आएगी, ये गर्म एयर होती है, हॉट एयर होती है, ये हमारी टैबलेट्स को वार्म करती है, गर्म कर देती है। इधर से एटमाइजेशन के थ्रू स्प्रे शावर हो रहा होता है ऊपर। हॉट एयर जब आती है टैबलेट गर्म हो जाती है। सस्पेंशन हम जब ऊपर शावर करते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो वेपोरेट होता है। जो सॉलिड कंटेंट होता है
वो टैबलेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और पेन हमारा क्योंकि रोटेट कर रहा होता है, इसलिए हर टैबलेट मल्टीपल टाइम्स बार बार स्प्रे के नीचे से गुजर रही होती है। हॉट एयर से सोल्यूशन एवेपोरेट हो रहा होता है और सॉलिड पार्टिकल जो सस्पेंशन के अंदर होते हैं वो हमारी टैबलेट के ऊपर एक लेयर बना रहे होते हैं जो कि पॉलीमर की लेयर होती है। जो हॉट एयर आ रही होती है इधर से, वो यहाँ से आउटलेट के थ्रू बाहर एग्जॉस्ट हो रही होती है। तो इस सिंपल से प्रोसीजर को ही हम पूरे कोटिंग के प्रोसेस में मेंटेन रखते हैं कि हमारी इनलेट एयर, पेन रोटेशन, हमारी एटमाइजेशन और आउटलेट एयर टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें अगर सिंक्रोनाइजेशन में है तो हमारा कोटिंग का प्रोसीजर जो होता है वो स्मूथ होता है। अगर हम इनलेट एयर टेम्परेचर को कम कर दें, स्प्रे रेट को ज़्यादा कर दें, तो टैबलेट प्रॉपर गर्म नहीं हो रही होगी, हमारे सॉल्वेंट की वेपोरेशन नहीं होगी। तो बेसिकली जो हमारा सॉलिड सस्पेंशन आ रही है, सॉरी लिक्विड सस्पेंशन आ रही है, वो जब वेपोरेट नहीं होगी वो डायरेक्ट टैबलेट के ऊपर शावर होगी तो टैबलेट की सरफेस को डैमेज कर देगी। इसलिए हीट और जो हमारा स्प्रे है इसका बहुत मेन रोल होता है हमारी टैबलेट कोटिंग में। और यही इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हमने अपनी हीट को और अपने स्प्रे रेट को सिंक्रोनाइजेशन में रखना होता है ताकि जो प्रॉपर हीट के थ्रू हमारे सॉल्वेंट की वेपोरेशन होती रहे और जो सॉलिड कंटेंट होते हैं हमारी सस्पेंशन के अंदर वो आफ्टर वेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट टैबलेट के ऊपर डिपॉजिट होके एक लेयर बनाते रहे। तो ये सिंपल सा एक प्रिंसिपल है जो कोटिंग का प्रिंसिपल होता है। इसी पे हमारी सारी कोटिंग बेस कर रही होती है। आगे जितने भी हम लेक्चर्स या वीडियो समझेंगे वो इस बेसिक प्रिंसिपल पे ही बेस कर रहे होंगे। तो सिंपल वर्ड में रिपीट कर देता हूँ, कोर टैबलेट के ऊपर हमने अप्लाई करनी होती है लिक्विड सस्पेंशन थ्रू एटमाइजेशन। इस अमल के दौरान हमारा पेन रोटेट कर रहा होता है। हॉट एयर से हम जब हीट अप्लाई कर रहे होते हैं तो सस्पेंशन एवेपोरेट होती है, सस्पेंशन में से सॉल्वेंट एवेपोरेट होता है, सॉलिड कंटेंट का जो कोट होता है हमारे टैबलेट के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। और ये साइकिल क्योंकि पेन रोटेट कर रहा होता है, बार बार टैबलेट्स हमारी गन्स के नीचे से मल्टीपल टाइम्स गुजर रही होती हैं और हमारा जो कोट होता है पॉलीमर का वो टैबलेट के ऊपर जमा होता रहता है अनटिल के हमारी जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स होती है वेट गेन की वो अचीव हो जाती है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर आगे शुरू करेंगे। तो इस बेसिक प्रिंसिपल को अगर आपने समझ लिया तो आगे आपको सारे प्रोसीजर्स की समझ आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।